इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया गया होता है कि काफ़ी समय से जो 100 ईयर अगो एक लिविंग क्रिएचर होते हैं जो अचानक से म्यूटेंट में बदल दिए गए थे और जो कि मानव जाति पर हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया होता। तभी वह मृत लोग म्यूटेंट में बदल गए होते हैं और उन्होंने हमला हमला शुरू कर दिया होता है। तभी जो पूरा वर्ल्ड होता है ना, वह पूरे नियंत्रण से बाहर हो चुका होता। तभी जो उनको जब कम्प्लीटली उनको आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया गया था। और यहाँ पर हमको दिखाया जा रहा है कि जो भी इस नर की युद्ध के दौरान जो प्रबल प्रतिभाओं से जागृत लोग प्रकट हुए, उन्होंने म्यूटेंट का बार बार मुकाबला किया। जो कमांडर हैं ये म्यूटेंट का काफ़ी ज़्यादा मुकाबला कर रहे थे। और जो कि 2145 तक जब जब ये सभी म्यूटेंट एक सेना में एकत्रित हुई और अपनी रक्षा की अंतिम पंक्ति में मानव जाति को जब उन्होंने घेर लिया, तब जो कि लास्ट बैटल था और जो कि चाइना की जो कैपिटल थी ना, वहाँ पर एक युद्ध हो रहा होता। जो कि यहाँ पर म्यूटेंट्स होते हैं ना, उनका यहाँ पर कोई भी अंत नहीं कर पा रहा था। जो कमांडर हैं वह भी काफ़ी यहाँ पर कर रहे होते थे। और जो कि एक स्तर लेवल 1 होता है, पर लोगों के अलावा सभी जागृत व्यक्ति मारे जा चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वह मुझे डर है कि जो कि लेवल 3 के जो कमांडर होंगे वो भी यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। और वो बोलते हैं कि सावधान रहें, इस चीज़ में भी काफ़ी चालें हो सकती हैं। और वो बोलते हैं, वो उन सभी को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं मुझे एक बार बख्श दो, मैं तुम्हें फिर से तोड़ दूंगा। और जो कि वो म्यूजिक के लेवल 3 होते हैं, वह संगीत अध्यात्म ऊर्जा को सूख रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि लानत है, हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ यहाँ पर हमारा ओवर हो ही चुका होगा। और बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर कुछ और कमांडर आ गए होते हैं और एक यहाँ पर जो आए होते हैं जो कि मास्टर निंग होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट गोड के लेवल उनका काफ़ी टैलेंट था। जो कि मास्टर निंग है, और जो बोलते हैं इतना लापरवाह मत बनो। और बोलते हैं यहाँ पर बचाव में आने के लिए धन्यवाद मास्टर। और सौभाग्य से मास्टर यहाँ पर निंग आए हैं और वो उन सभी को बचा लेते हैं। और जो कि मास्टर नहीं होते हैं, उन पर सिर पर म्यूटेंट आ रहे होते हैं। वह एक अज्ञात प्रकार का म्यूटेंट उन पर आ रहा होता है जो कि काफ़ी डिफरेंट लग रहा होता है। और वो बोलते हैं कि अगर तुमने मास्टर नहीं के ऊपर खड़े होने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। जो कमांडर बोलता है, वो उन सभी पर वार करते हैं। और वो जो कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, और वो लड़की उन पर फाइट करने के लिए जा रही होती है। और यहाँ पर जो मास्टर निंग होते हैं वो केवल वो बोलते हैं यदि यह केवल एक चाल से 2 स्टार और मतलब जागृत कराने में कैपेबल होते हैं तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर नॉर्मल लेवल है वह मुटेंट नहीं होगा। वह बोलते हैं उन सभी को पहले पीछे हटो, मैं ही इसे निपटा लूंगा। इस स्तर की लड़ाई में केवल उसे केवल बोझ बन सकता था। यहाँ पर जो मास्टर नंग है वो उनको बोलते हैं कि काफ़ी संभल कर उनसे युद्ध करना। और वो उन पर जा रहे होते हैं और उनको इस हमले को रोकने के लिए वह बोलते हैं कि मेरी तलवार को यहाँ पर क्या हो गया है। और उनकी जो तलवार होती है वह काम नहीं कर रही थी और वो समझ चुके होते हैं यही कुछ ऐसा ही जैसे उन्होंने अंग्रेज पर अनुमान लगा है कि यह केवल सिद्धांत में मौजूद होना चाहिए। और जो कि लेवल 4 के म्यूटेंट होते हैं वो वहाँ पर फाइट करने के लिए उन सभी का उपयोग कर रहे होते हैं। और हमारे जो मास्टर नहीं हैं उनके पास यहाँ पर कुछ भी पावर्स नहीं होती हैं। और यहाँ पर वो युद्ध करते करते यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वह काफ़ी दूर जाकर गिर चुके हैं। और बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, और वो नीचे जाकर गिर चुके होते हैं। और काफ़ी माउथ से काफ़ी ब्लड भी आ रहा होता है। एक लेवल 4 है, ऐसा लगता है कि मानव जाति अभी भी शक्ति खेलने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और बोलते हैं कि मैं मरने जा रहा हूँ। और यहाँ पर जो अनप्रोटेक्टेड वर्ल्ड को अनप्रोटेक्ट करके वो वहाँ से जा रहे होते हैं और इनका कोई भी भविष्य नहीं होता है। और यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी चाइनीज ऑफिसर होते हैं, वो बोलते हैं कि जो भी वहाँ पर उनकी कैपिटल होती है वहाँ पर एकमात्र किया था जो भी देव स्तर की प्रतिभा इनिंग वह वास्तव में हार गया है और हम कब तक इस हमले का सामना कर सकते हैं। और जो कि म्यूटेंट होते हैं वह काफ़ी, यदि तुम पहले ही खोज जा सकते थे और विकसित होने के लिए अधिक समय दिया गया होता तब शायद हम इस दो प्रश्न को रोक सकेंगे। अब कोई यहाँ पर रास्ता नहीं होता है। और जो ऑफिसर्स होते हैं वह काफ़ी वहाँ पर सैड दिखाए जा रहे हैं। और वह बोलते हैं आज हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। जो भी सभी सिक्योरिटी की जो डिफेंस लाइन्स हैं उन सभी को डिसमिस कर दिया गया है। जो कि लेवल 3 की अवेकनिस होती है वह वहाँ संभव उतने ही हो सकते थे। परमाणु हथियार वहाँ पर लेकर जाना होगा। और जो परमाणु हथियार उन पर दागने के लिए वो सेना उन पर पार कर रही होती है। और बोलते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ हो सकता है। वो जब वो फटते हैं तो काफ़ी भयानक वहाँ पर होता है। तभी वहाँ मॉर्निंग की न्यूज आती है जो कि नवंबर 6 डेट होती है। और वहाँ पर 6 ईयर जो भी उनके होते हैं सुरक्षित की निर्माण योजना बना रहे जो कि 367 प्रूव हो चुका होता है। इसके आज रिलीज होने की उम्मीद होती है। और यहाँ पर जो भी लाइव न्यूज होता है
जो कि CCTV जोन होता है, और जो 67 हैज बीन अटैक्ड बाय सी क्रिएचर, और स्थानीय विशेषज्ञों से जो भी समुद्री जीवन में हमला किया होता है, वह इमीडिएट जेल को बचाने का अनुरोध किया गया होता है। और यहाँ पर एक करेक्टर दिखाया जा रहा है, वो बोलते हैं कि मेरा सिर नीचे की ओर झुक रहा है। जो भी मुडेंट होते हैं, क्या वह सारे मारे गए हैं? और जो बोलते हैं ऐसा क्या लगता है कि वह जग चुका है? एक कमांडर से बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ पीपल ऐसे कहते हैं कि वायरस के कारण वह सो गया होता है, इसलिए वह टेस्ट नहीं दे सका था, लेकिन वे भी परीक्षण करके आ रहे होते हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य है क्या वह मुसीबत में पड़ जाएंगे तो लेचर उसे मार डाल। पहले पैसे ही इकट्ठा हो चुका होता है, वह उसको मारने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर काफी कुछ सही चल रहा होता है। वह वैसे भी एक सामान्य व्यक्ति है, किसी जागृत व्यक्ति का वंशज नहीं है। और विवेक कहते हैं कि महत्वहीन लोग बस लाशों में बदल जाते हैं। वो उनकी गन निकालते हैं, और अगर तुम नहीं जागे तो तुम अभी भी बच सकते थे, लेकिन यह 3 साल पहले ही नहीं था। मैं वास्तव में जन्म हुआ था और 3 साल पहले वह लौटा था, और यही वही दिन है जब मैंने उसके टैलेंट की वह टेस्ट उसने दिया था और उसको दे नहीं सका था। यह पता चलता है कि वह पिछली बार में इसका परीक्षण नहीं कर सका था, क्योंकि इसके कारण किसी भी वहां पर कुछ हेर फेर किया गया था, जिसके कारण वो डिफेंस मिशन वहां पर कंप्लीट नहीं हो पाया था। और वो बोलते हैं चलो बंद करो इसे, अभी इसी वक्त मार डालो। वह बोलते हैं मैं तुम्हारा दोबारा सफल कैसे होने दे सकता हूँ। और वो उसको शूट करने के लिए बोलता है, और वो वहां पर स्ट्रेट हो अप होकर उन दोनों को काफी रगड़ के मारता है, और वो नीचे उनको फेंक दे, उनकी गन भी वो वहां छीन लेता है। और वो बोलता है मैंने अपने पिछले जीवन में परीक्षा देने से चूक गया था, लेकिन जो लास्ट में चुनकर जीवित रहा, मैं 3 साल तक बिगड़ रहा था। जब उनके सेना को पता चलता है कि मुझ में कुछ वो टैलेंट है, काफी गोल्ड लेवल का टैलेंट होता है उसमें, लेकिन उस समय जो उनकी चीनी चाइनीज कैपिटल होती है वह काफी ढह चुकी थी, और मेरे पास बढ़ने के लिए वहां पर उसके पास कोई भी संसाधन नहीं था, और वह उसके पास कुछ टाइम भी नहीं था। और जो केवल 7 महीने थे, उन जो लेवल 3 होते हैं, वह पदोन्नत होने के लिए दौड़ा था, और उसे अंत में अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। मिस्टर 4 की जो भी मुटेंट होते हैं, उनके साथ युद्ध में मारा गया था, और जो मेरी मोम थी वह उसको भी नहीं बचा सकता। और वो उनको सॉरी बोलता है कि वह अपनी माँ को नहीं बचा सका, लेकिन अभी वह काफ़ी लेट भी नहीं हुआ था। और ऐसे बताया जाता है कि वह परीक्षा पास कर लेता था, लेकिन वह मजबूत बन जाता था, लेकिन उसके पास जो भी प्रिय लोग होते हैं वह उसको बचा सकता था, और इस सर्वनाश को समाप्त कर सकता था। और यहाँ पर जो भी लिंग होते हैं, वो भी सर्वनाश तलवार भगवान प्राण बाध हो गई है। और जो कि खोज विवरण होता है, होस्ट को 30 मिनट के बाद परीक्षण क्रिस्टल को छूना होगा और सिस्टम फंक्शन को सक्रिय करना होगा। यदि होस्ट करने में ऐसे डिफेंस वो विफल हो जाते हैं, तो सिस्टम 30 मिनट्स के बाद दिखाई देगा। और जो वहाँ पर कुछ टिप्स होती हैं, जो भी आज सिस्टम एक्टिवेशन को पूरा करने के बाद आपका कोई भी तलवार कौशल 100 गुना बेहतर हो जाएगा, और निश्चित तलवार कौशल में बदल जाएगा। यह प्रणाली बिल्कुल अलग है जो मैं पिछले जीवन में हर किसी के पास थी। जो भी यह धोखा देने की कौशल होती है, शायद शायद यह मेरे पुनर्जन्म के कारण बदल गई होती है। जो भी है, लेकिन जब तक यह मुझे मजबूत होने की में काफ़ी मदद करेगी, और कोई भी प्रणाली ऐसी नहीं करने में काफ़ी कुछ। और एक क्विकली स्टार्ट करते हैं उसको, और पता लगाने में इसके पीछे कौन होता है। काउंट डाउन वहाँ पर 31 मिनट होता है, और वो सभी कमांडर्स को बोलते हैं तुम कौन हो, अपना हथियार नीचे फेंक दो। और वो बोलते हैं जो अलर्ट अलार्म होगी उसको वो एक्टिव कर दो, और तुम यहाँ पर खड़े रहो, अपने जो भी अपनी हैंड है वह अपने हेड पर लगाओ। और जो लीडर होते हैं वो काफ़ी लेवल नॉर्मल लेवल के होते हैं, और बाकी सामान्य लोग यहाँ पर होते हैं। और जो बोलते हैं जो भी बेस्ट सोल्यूशन है होगा कि जो लीडर होंगे वह अपहरण कर लिया जाएगा, और मुझे बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाएगा। और वो उनमें से सैनिक को पकड़ लेता है, और बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुमने ऐसा कुछ भी मुझसे पंगा लोगे तो जो भी यहाँ पर सेना पर हमला करना एक गंभीर अपराध होगा। और वो बोलते हैं कि जो हमारी सेना है उन पर तुम ऐसा कुछ करोगे तो काफ़ी है दंडनीय होगा। और वो बंदा बोलता है मुझे परीक्षण के लिए परखने के लिए आपके पास सोचने के लिए केवल केवल और केवल 3 सेकंड है, यदि आप इससे अधिक का समय सोचते हैं तो आप मर चुके होंगे। और बोलते हैं ये किड है जो काफ़ी क्रेजी नहीं लग रहा, और यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं। और वो गलन पर लगा लेता है, और वो बोलता है क्या आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इस जैसा कुछ गलतफहमी के बारे में यहाँ पर कुछ जानना होगा। तो इस बॉय की एडवाइस होती है, वह बोलती है मैं तुम्हें जगाने के लिए सलाह देता हूँ, भले ही आप जागृत हो जाएं फिर भी आप मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। दुनिया का अंत 2004 में एलन अपोलोस युग में प्रवेश किया होते हैं, काफी सिटीजन यहाँ होते हैं
क्योंकि 1 अरब लोगों की उस समय 1/3 भी नहीं थी, लेकिन चीन की बचाने के लिए भारतीयों की पहली पीढ़ी सेना के एक साथ जुटकर होकर सामने आ। लेकिन तुम अगर सफल हो जाते हो तो आपकी रक्षा करेंगे, जैसे कि ये नहीं जागृत है। यदि आप असफल रहते हैं तो आप स्थान छोड़ देंगे और एक साधारण जीवन जिएंगे। काफी कुछ वहां पर रूल्स होते हैं। आप जागृत लोग बन शुरू कर सकते हैं। जो भी स्वर्गीय पवन सुरक्षा क्षेत्र सैन्य समिति के प्रतिनिधि, जो भी लियो टिगाओ, जो भी लियो टीन होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। और जहाँ अटेंशन एवरीवन, जो कि एक संक्रमित व्यक्ति ने बंधक बना लिया है और फिर परीक्षण चुप में प्रवेश कर गया है, और वहां पर वो अलर्ट उन सभी को बताया जाता है कि वो बंदा वहां से भाग गया है, और एक संक्रमित व्यक्ति ने बंधक बना और वो परीक्षण चौक में घुस चुका होता है। और वहां पर वह उसका उन सभी कमांडर को वह उसके ऊपर बैठकर और बोलते हैं कि पुल डाउन, अपनी जो भी वेपन है उसको नीचे कर दो और तुम वहीं पर रुक जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे वह मौके पर ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो कमांडर हैं सभी पर निशाना बना, तो वह उस एक व्यक्ति की सहायता से उन सभी की ओर बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। जो भी वहाँ पर सेरेमनी होती है, मुझे बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और जो वो लीचोन होते हैं वो बोलते हैं कि यह क्या बकवास हो रही है यहाँ पर, जल्दी से उस जो वो बंदा है उसको वहां से पकड़ो। और जो कमांडर होते हैं वो उसकी ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, और वो जो गन होती है वह भी नीचे गिर जाती है। और जो भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137, वहाँ पर सेफ्टी जोन होता है, उसके अनुसार जो लोग जागृत हुए हैं वे नियमों के अनुसार अधिमान्य उपचार का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इसलिए यह गंभीर अपराध हो सकता था, क्योंकि जो भी सैन्य आदेश होते हैं उसमें काफी ज्यादा उनका उल्लंघन कर दिया होता है और बाइक कमांडर पर आगे बढ़ रहे होते हैं। और लेकिन जब तक आप मेरे उद्देश्य में पर्याप्त योगदान देते हैं, इसे ठीक किया जा सकता था। और वो उसको एक मारता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी जागो, और उन्हीं से जाकर गिर पड़ता है। और वो पागल आदमी बोलता है कि आप किस तरह के नियमों की बात कर रहे हैं। और वो उन सभी को घेर लेते हैं। कोई उसका हाथ पकड़ता है, कोई उसके पैर पकड़ लेता है, और वो बोलते हैं कि उसे मार डालो। और वो बोलते हैं इस नियम के अनुसार वहां पर कुछ ऊपर से कुछ कोई कमांडर सा आ रहा होता है, जैसे कोई प्लेन आ रही हो, और उसमें कोई सुपरसोनिक जो भी वो विमान होता है वो वहां पर आ रहा होता है, जिसमें कि सुप्रीम कमांडर जो भी काफी सैन्य क्षेत्र के सर्वोच्च कमांडर हैं, और जिनका नाम जो भी 3rd लेवल के जो भी सुप्रीम कमांडर जिनका नाम जियो है, ये वही होते हैं जो कि आसमान से वहां पर आए हुए होते हैं। और वो सभी बोलते हैं कि क्या ये सशक्त आवा है, परीक्षण अभी भी शुरू नहीं हुआ है, कमांडर यहाँ क्या कर रहा है। जबकि सैन्य क्षेत्र में जो भी हाई लेवल की जो जागृति की कमी है, उनका जीवन लगातार खतरे में है, जिससे सभी को पता चलता है कि वह क्या करने में सक्षम है। और जो वहां पर हो यदि जागरण असफल रहता है तो उसके मौके पर ही देखभाल की जाएगी, वो जियो बोलते हैं। और जो वो बंदा होता है बोलता है आगे बढ़ो, मेरे लिए एक परीक्षा की व्यवस्था करो तुम, अब मैं यही केवल यही कर सकता हूँ। और वहां पर जो सब लोग होते हैं और वो पंक्ति में सदैव खड़े रहो और तितर बितर हो जाओ, और वो सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। और वो देखिए सच में उसका परीक्षण किया जाएगा। यह मूल रूप से हर सामान्य व्यक्ति कल्पना विजागृत होने का सपना देखते हैं। और वो कमांडर जो जियो होते हैं और वो बोलते हैं कि निचले स्तर के लोग जो सोचते हैं उनकी उनमें प्रतिभा है, बहुत अधिक रणित है। वो बंदा बोलता है मेरे पिछले जीवन में मेरे साथ छेड़छाड़ की गई, फिर एक के बाद एक गलतियां होती गई, जिसके कारण जो भी मेरा न्यू लाइफ होती है उसके परीक्षण के पहले चरण से यह शुरू हो रहा है। और उसके भाग्य से अब मेरे हाथों में ही उसकी टेस्ट नहीं होती है, उसके हैंड में ही होती है। और वो सभी लोग उसको देख रहे होते हैं कि वो अपना टेस्ट देने के लिए वो उसके अंदर जाता है। और जो किसी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में होती है, उसको फैमिली और काफ़ी फीलिंग्स आती है। वह बोलता है कि मुझे सबसे पहले इसका उपयोग करना चाहिए। जो भी उसके टैलेंट की जो भी टेस्टिंग की प्रोग्रेस हो रही होती है, उसका लेवल अभी 0 होता है। और जो भी टैलेंट का जो भी वो प्रोग्रेस होती है, उसका टैलेंट अभी जो है वो C हो चुका होता है। और सभी लोग उसको देख कर अभी टॉक से हो रहे होते हैं। और जो भी प्रतिभा परीक्षण प्रगति पर होती है और इसका स्तर इसका लेवल B हो चुका होता है। और जो प्रोग्रेस में काफ़ी टैलेंट प्रोग्रेस थी, जो कि उसका लेवल कंस्टेंटली बढ़ रहा होता है, जिसको देखकर सभी लोग वहाँ पर शॉक्ड हो रहे होते हैं। उसका लेवल अब A हो चुका था, जो कि काफ़ी डेंजर होता है। और जो भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वह उसके शरीर में भर रही होती है, वह बहुत अच्छी लगती है। और जिसको काफ़ी क्रिस्टल का परीक्षण करके आप और वैदिक
जो भी एक्सप्रेशनल एनर्जी होती है उसका संचार कर सकते हैं। और इतने समान व्यक्ति के पास प्रतिभा का इस तरह से होने की संभावना लाखों में से एक में भी वह हो सकती है, वह काफ़ी बहुत कम हो सकती है। और जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वह काफ़ी वहाँ पर उसके सामने नहीं आए होते हैं। तो वह सोचते हैं जो भी जियो है कि ऐसा क्या हो सकता है कि उसका स्तर काफ़ी ऊंचा हो, और उसका जो भी वो लेवल होता है वह काफ़ी वहाँ पर राइजिंग कर रहा होता है, जिसको देखकर वह सभी काफ़ी शॉक्ड हो चुके होते हैं। और उसमें काफ़ी जो भी गॉड लेवल की पावर्स होती हैं उसके अंदर उसकी बॉडी में समाहित हो रही होती हैं, जिसको परीक्षण जो भी प्रोग्रेस में होता है उसका लेवल अब एस हो चुका होता है। और वहाँ पर जो जियो कमांडर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, उसका अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया था, तो इसका मतलब है कि परीक्षण अभी भी जारी है और वो बच्चा है, उसका लेवल अभी ऐसे और इसका भविष्य तीसरे जागृत स्तर पर है। और जब इसका क्रिटिकल मोमेंट होती है बस अभी स्थानीय सैनिक शहर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएं, हमें किसी भी उत्पाद पर हमले को रोकना सुनिश्चित करना होगा। जब वहाँ पर वो अटैक्स होंगे उनको रोकने के लिए वो करना होगा। और जो डेवलप अध्यात्म विमान चारों ओर सैन्य गति का संचालन और भी सराउंडिंग प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट, और जो भी वहाँ पर गैर सैन्य करने के सभी जो मार्ग होते हैं वह सभी को बंद करने के लिए बोलते हैं, और वो उन सभी को ब्लॉक कर देते हैं जो भी वहाँ पर ओएस होते हैं। और कब वहाँ पर सभी की सभी जो प्रोग्रेस होती है वह काफ़ी कंप्लीट हो चुकी होती है, और सभी लोग उसके लेवल को चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या यह सचमुच ऐसा हो सकता है। जो कमांडर जीरो है वो भी काफ़ी शॉक्ड थे, और बोलते हैं कि इसका शुद्ध खून वाला जो भी है एस एस हो चुका होता है, कुछ जो भी लेवल एस एस होता है, यदि वह लेवल एस तीसरे स्तर को जाकर कर सकते हैं, और जो उसका लेवल होता है वह डेफिनेटली उसको सपोज दैट कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया बदलने वाली है। उसके लेवल को काफ़ी वो सराहनीय ले रहे होते हैं सभी, वह जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं, और वो बोलते हैं हंसते हंसते जो भी हमारे स्वर्गीय पवन सुरक्षा क्षेत्र में भी ऐसी जो भी प्रतिभा है, आपको लगता है कि आपने सुना है, जो भी सर्वोच्च सेनापति द्वारा उसकी प्रशंसा की जा रही है, मुझे जलन हो रही है। और वो जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी उससे जल रही होती है, जो भी चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली गई हैं। कुछ देर पहले उन्हें ग्रहण कहा गया था, ऐसे मत पर हो सकता है भविष्य में हम सबसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। और जो वो बंदा होता है उसका टैलेंट काफ़ी वो ऐसा हो चुका होता है जिसके सिद्धांत का उनका हाई लेवल होता है, पर उसमें उम्मीद नहीं की थी, जो उसका क्रिस्टल की सीमा जो भी केवल ऐसे ऐसी हो गई। लेकिन जो भी हो वह काफ़ी वह भी काफ़ी है, अभी जो मायने रखता है वह है जो भी उसके सिस्टम की खोज है वह उसको करनी हो। अभी वहाँ पर जो भी सिस्टम होता है उसका पैनल ओपन हो रहा होता है, और वो जो भी स्वेट गॉड सिस्टम होता है वह वहाँ पर कुछ लोडिंग सा कर रहा होता है, जिसको कि वो जो वो पहले एनिंग थे वो बोलते हैं, जो इसका करंट इफेक्ट पड़ता है, और उसकी स्किल की जो पावर होती है वह 1000% हो चुकी होती है। और जिसको सीखने के बाद जिसने भी उस स्वाड स्किल्स ने सीखी होती हैं उसका स्तर काफी बिना शर्त मजबूत किया जाएगा। और जिसका अतिरिक्त जो भी प्रभाव होता है मानसिक ऊर्जा में 10,000% की वृद्धि, सभी विशेषताओं की सीमा को अनलॉक करना, एक ही समय में योगदान को अधिकतम तक बढ़ाया जा सकता है, और अब किसी भी प्रतिमा प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। और जो भी अतिरिक्त प्रभाव होता है वह हर 48 आवर में जो भी इसकी जो स्किल्स होती हैं उसका यूज किए बिना जो उसका यूजिंग होता है वह असीमित लेवल के साथ साथ बार बार किया जाता है। वह बोलता है कि जो भी वो मिशन है वह पूरा हो चुका होता है, और वो बंदा बोलता है कि 1 मिनट रुको, मेरे पिछले जीवन में मेरे देश के प्रयासों के बावजूद हम केवल 2 स्तर और जो एस है और एक स्तर केवल तक ही पहुंच चुका हूं मैं अभी तक। लेकिन जो इस सिस्टम का जो उसकी जो इनहेंस स्किल होती है लेवल एस 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 लाइक दिस होता है, जो इसका रिक्वेस्ट मिशन सिमिलर एक्सक्यूशन मिशन जो लर्न स्पेसिफिक मिशन रिवार्ड के रूप में कई स्किल्स बनाए गए होते हैं, जिसके पॉइंट 4 बिलियन है। तभी 4 बिलियन होते हैं उसको डिस्क्लोज करने के लिए जो भी सिस्टम उसकी इंफॉर्मेशन को आउटसाइड जो भी वर्ल्ड है उसके आउटसाइड कर दिया, और जो एलिमिनेशन है उसका काफ़ी प्रदर्शन किया। और जो भी इंटरेस्टिंग होता है भाई उसके पास एक विचार है कि इस कौशल का परीक्षण वह कैसे किया जाएगा। और जो भी जो स्टूडेंट इंडिंग के होते हैं वो इसको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो भी ऐसा टैलेंट है उसको वो जियो बोलते हैं। और जो कमांडर जियो है वो बोलते हैं कि हमें बताओ तुम्हें क्या इसका कोई गिफ्ट चाहिए। वह बोलते हैं ए अंकल, जियो निश्चित रूप से आपके लिए से प्राप्त करेगा। वह उसको उसका अंकल बताते हैं। और जो स्टूडेंट एंडिंग होते हैं ना, जो सिस्टम मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलते हैं, पर वो बोलते हैं कोई जवाब नहीं, ऐसा लगता है जैसे वह अभी अभी शिक्षा का है, इसलिए वह अभी भी सदमे में है।
वो कमांडर जियो बोलते हैं और वो हंसते हैं। और वो हंसते हंसते उसको बोलते हैं कि अंकल जियो, मैं आपकी तरह बहुत देर तक स्तब्ध थे। और वो उसको बोलते हैं कमांडर जियो कि चलो ऐसे स्तब्ध मत रहो, बात करने के लिए मेरे कार्यालय आओ। वह उनको ऑफिस उसको बात करने के लिए ले जाते हैं। जो इवनिंग होते हैं ना, वह आपको फंसाया गया, इसके कारण आपकी परीक्षा लगभग छूट गई। मैंने आपको सभी लोगों की देखभाल के लिए लोगों को भेजा था। मैं जब इसकी पूरी जांच होती है पर आपको स्पष्टीकरण दूंगा। इसके अलावा मैंने आपको जो अंकुरण कार्यक्रम होता है उसके पहले उम्मीदवार के रूप में भेजने के लिए निर्णय लिया था। और जो कमांडर जी होते हैं वो बोल रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यह काफ़ी ठीक है। उसको सबसे पहले जो भी इसको ट्राई करना होगा वह आपकी प्रतिभा के बारे में बात करते हैं। और जो भी अंकल जी होते हैं वो आपकी योजना में आपको काफ़ी मदद करेंगे। और मैं दूसरे के सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मुझे केवल उसी अपनी मूर्त प्रतिभा के बारे में काफ़ी बताना होगा। और वो जो उसका मानसिक जो भी प्रतिभा होती है वह वस्तुओं को काफ़ी टेक्निकलेस और उसके मतलब उसको ले रहा होता है। कमांडर जी उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं कि ओ एक मानसिक प्रतिभा है, काफ़ी दुर्लभ है और आपको मार्गदर्शन के लिए राजधानी के विशेषज्ञों की आवश्यकता हो सकती है। वो कैपिटल होती है, उसकी हेल्प चाहिए होती है। अच्छा तुम आप क्या गिफ्ट चाहते हो, उसको गिफ्ट देने के लिए बोलते हैं। अगर पॉसिबल हो सकता है ना तो भाई उसकी स्टडी स्किल होती है ना उस पर एक किताब चाहिए। कमांडर जी को वो बोलता है यह काफ़ी सरल है। उसको बोलता है वो जो भी होता है वो कमांडर उसको बोलते हैं वो कि जाओ और एक प्रति ले आओ, स्तर वाली एक प्रति जो हायर लेवल की है ना वो लेकर आओ यहाँ पर। और जो कमांडर होता है ना वह बोलता है कि हमारे रिजल्ट में उच्चतम काफ़ी लेवल होता है। बोलते हैं कि ए नहीं कि तुम ले लो। तो वो ए नहीं को वो दे देते हैं और बोलते हैं कि धन्यवाद कमांडर जी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं उसको आप बोलते हैं वापस कि लौटाना अब तुम चाहूँ। यहाँ से जाओ और अपनी एक्साइटिंग को अपनी फैमिली के साथ और जो होती है ना इस न्यूज़ को लेकर तुम सभी को समझाओ। और वो बोलते हैं कि मैं समझ गया हूँ, अब मुझे आगे क्या करना है। और जो बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुछ संप्रवास सैनिकों को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घड़ी पर तुम्हारे पीछे चलना चाहिए ना। तो उसके जो कमांडर होते हैं उसको कुछ वो दे रहे होते हैं। यदि वहां पर कोई भी यानी कोई भी इशू आती है तो रिपोर्ट डायरेक्टली तुम मुझसे कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जो रिपोर्ट वो इन ऑलमोस्ट उस चांसेस को अगर टेक नहीं करता है उसको टेस्ट के दिन दौरान 24 आवर्स वहाँ पर लगेंगे। पर बोलते हैं नो मैटर हु इज इन्वॉल्व इन जो भी अरेस्ट होगा ना उसका फर्स्ट एंड लास्ट टॉक वो मुझसे करेगा। और बोलते हैं एज सुप्रीम कमांडर वो सभी तीन लोग उसके साथ जो वो की जो वो गाड़ी होती है ना उसमें बैठ के वो वहां से जा रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि जो भी सीनियर्स होंगे वह वहाँ यहाँ रह सकते हैं, मैं अकेले घर यहाँ से जा रहा हूँ। और वो अपने बैग पैक लेके वहां से जा रहे होते हैं। जो कि ये नहीं होते हैं वो बोलते हैं कि अरे देखो क्या यार तुम नहीं हो क्या, भाई घोड़ा शॉट बन गया है क्या, बस सिर्फ एक सैन्य वाहन से आया था। काफी ऑडियंस उससे शॉक्ड हो रही होती है। और वो सभी लोग अपनी आवाज धीमी रखें, निश्चित रूप से कुछ बात है। तो वो जीवन उसको दिख रही होती है, वहां पर एक लड़की होती है ना वो उसको वहां पर दिख रही होती है। और वो उसको बोलता है कि वह उसका भाई होता है। और उसकी जो छोटी बहन है ना उसका नाम जियोन होता है। और वो जियोन उसकी ओर काफी उसको काफी शौक हो जाती है कि आज तो मेरा भाई यहाँ पर आ चुका है। भैया बोलता है कि मैं तब आपकी रक्षा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दीजिए, इस जीवन में तुम्हें फिर से कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। और वो दोनों भाई बहन वहाँ पर काफी खुश हो रहे होते हैं। वो बोलती भाई हमने एक साल से अधिक समय से एक दूसरे को नहीं देखा था ना, क्या आप किसी प्रशिक्षण शिविर में नहीं है, आप बाहर कैसे निकले। आपके भाई ने पहले ही परीक्षा दे दी है। और उसको बोलता है तुम यहाँ पर रो मत। और बोलता है यह कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें देख कर खुश हूँ। भाई चलो जल्दी घर चले, तुम्हारे जाने के बाद से माँ को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी ना। और वो बोलते हैं कि श्योर मैं क्यों नहीं चलूंगा। अपनी माँ को आश्चर्यचकित करते हैं, चलो भाई देखो मैं आज भाग्यशाली था और मुझे वो हिस्से मिल गए हैं, हम जा सकते हैं और बदले में एक करोड़ ले सकते हैं ताकि भाई आज अच्छा खा सकें। और बोलता है कि सिल्ली गर्ल ये काफी पगली है, आज हम सब अच्छा खाएंगे, वास्तव में क्या मांस भी है। उसको मीट भी खाना होता है उसकी बहन को। और वो बोलते हैं कि आपको जो भी तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा यहाँ पर। वो बोलती है वाह ब्रदर इतना स्वादिष्ट खाना। और उसकी माँ भी वहाँ होती है, कोई भी प्रोसेस होती है नहीं वाह कहाँ जागृत अपेक्षा में प्रकृति है कैसी है। वो बोलती है माँ को बोलते हैं, वो बोलते हैं कई प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं, मैं पास हो गया वहाँ पहले से ही, मैं अब इंकेटेड हूँ। और वो बोलते हैं क्या सचमुच ऐसा हो चुका है। वो बोलता है कि हाँ। और वो सभी लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना।
और सच में मेरे भाई, तुम सच में मेरा गौरव हो भाई। जब से आप गुजरे हैं ना, क्या हमारा परिवार हर दिन से इस तरह खाना खा पाएगा, बोलते ऐसे ही। और वहाँ पर कुछ पानी का जो नल होता है ना, उसको वो गेट सा बंद करके वहाँ पर वो कुछ सिस्टम को एक्टिवेट, जो भी उसकी बुक होती है ना, उसको बस सीखने के लिए उसको वो निकाल रहा होता है ना, जो भी उसका मिशन होता है ना, बस वो कंप्लीट करने के लिए उसको 4 एक्टिवेट और स्टैंड करने पड़ेंगे। और इसका लेवल सी है ना, और डिलीटेड हो चुका होता है। और जो स्वेड स्किल है भाई, वहाँ पर डिटेक्टेड हो रही होती है। जब इसका अपडेट होती है ना, वह सक्सेसफुल हो चुकी है। जब इस स्वेड स्किल है, वो टैब है और एनहेंस टू लेवल क्लास होती है स्किल स्वेड सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है स्किल स्वेड सिस्टम। और वहाँ पर जो स्वेड स्टॉर्म होता है, वह 500 बेट आध्यात्मिक ऊर्जा की कवच के बाद यह तलवार की एक धार बुलाता है और बहुत ही कम समय में लक्ष्य क्षेत्र पर विनाशकारी प्रहार करता है। यह कौशल अत्यधिक गति, विनाश विनाश रासायनिक बात को तोड़ने के लिए। ध्यान दें, कौशल की विनाशकारी शक्ति वर्तमान स्तर से हुई जो 100,000 बॉम्ब इस करंट लेवल, प्लीज यूज विद कौशन के साथ इसका यूज करें। उसका जो सी टू डबल प्रयास हो चुका होता है ना, उसका इवन। लेकिन फिर भी, हालांकि मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत सी चीजें देखी थी, फिर भी मैंने कभी भी इस पैमाने की किसी चीज का सामना नहीं किया था। तो क्या उपयोग के लिए जो 4,500 आध्यात्मिक दिनों की आवश्यकता है? तो वो बोलता है कि रुक जाओ, क्योंकि करंट टैलेंट है वाला लेवल 0 है, 2 पॉइंट है। अब हम 15 पॉइंट है, स्पेशल एनर्जी लेवल 500 पॉइंट्स, 1,500 पॉइंट प्रमोटेड टू लेवल 1, लेवल 20 पॉइंट्स। स्पेशल एनर्जी बाय 2,000 पॉइंट, लेवल 2 30 पॉइंट, स्पेशल एनर्जी 30 पॉइंट। और बोलता है, जो एडिटिंग होता है ना, वो बोलता है कि यदि मैं जो भी काउंटिंग की वो होते हैं ना, उन बोनस को मैं अगर नहीं करता हूँ, तो एक बार स्वेट सिस्टम का उपयोग कर रहा हूँ, सैद्धांतिक रूप से मुझे थर्ड थर्ड लेवल तक जो उनका वो होता है ना, उन तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी आवश्यकता पड़ सकती है। और वो बोलता है कि फॉर्चुनेटली और सौभाग्य से मैं हर 48 आवर में कौशल का उपयोग कर सकता हूँ, अन्यथा भले ही मेरी सारी जो उसकी वो एनर्जी होती है ना, वह शरीर से निकल जाए, मैं जो भी करंट जो उसका प्रेजेंट होता है ना, एक बार भी इसका उपयोग नहीं कर पाऊँ। लेकिन परेशानी की बात यह है कि सिस्टम मुझे इस संबंध में कोई भी जानकारी प्रकट करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए मैं अपने उसका जो स्किल है ना, उसका उपयोग दूसरों को नहीं समझा सकता था। और वो सोचता है कि यदि दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि मुझे दूसरे स्तर पर पदोन्नत किया जाए, मुझे दूसरे के सामने तलवार चलाने से बचना चाहिए। खैर, अब कमांडर के लिए मुझे कार्यक्रम में शामिल करने का महत्वपूर्ण समय है, इसलिए बेहतर होगा कि कोई परेशानी पैदा ना की जाए। लेकिन जो उसका हाई लेवल की स्किल होती है ना, उसके मेरे पीछे जीवन में काफ़ी उसको नहीं देखा गया। मैं वास्तव में तुरंत उपयोग करना था मिलिट्री रिलीजन। और वो वहाँ से जो अपोलिस होते हैं ना, उस वर्ड में वो फील्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग वो उस सिटी के अंदर कर रहा होता है, जो कि वॉरियर्स रैंडम अपीयर्ड एवरीवेयर। जब वो इन्फ्लक्स अवेंगेट होते हैं ना, और उसको जाकर और सहाय से काल परीक्षण पूरे किए, काल कोटिंग के बारे में प्रासंगिक जानकारी धीरे धीरे मानव जाति द्वारा एकत्रित की गई है। और जो मिलिट्री के जो पार्टिकुलर स्पेंट और लोगों मानो इसका रिसोर्स है, तो रिसर्च होते हैं ना, उसको डेवलप टेस्ट थिंकिंग्स, वो कमांडर्स उसको जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पर देख रहे होते हैं, फिर उसका एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग फ्रॉम देयर ट्रिप्स कर रहे होते हैं। इसका कंपेयर वो नेचुरली क्रिएटेड लैंग्वेज से कर रहे होते हैं। जो डेंगीज होते हैं ना, वो काफ़ी डेंजर होते हैं, इनका टेस्ट जो भी डेंजियन होता है। और वहाँ पर वो जो वो कमांडर्स होते हैं, उनको वो काफ़ी एक्सट्रीम करने के लिए उनकी सिक्योरिटी को वहाँ पर ले लिया गया था। और वहाँ पर जो एनिंग होता है ना, वो मैं बस एक परीक्षण काल कोठरी में जा सकता हूँ, वैसे जा सकता हूँ ना। और वहाँ पर एक वो जा रहा होता है, और वो बोलता है प्लीज़ ओपन अ लो लेवल, निम्न स्तर की जो भी डेंगियन होती है उसको खोलें, जो भी कृपया ठीक है। और जो एर्निंग होता है, बोलते हैं कि तुम क्या एर्निंग हो, जैसे लेवल ऐसे से मिली है। सेनापति ने कहा कि हम उसके लिए कल को खोल सकते हैं। एक व्यक्ति का आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है। जो इसका करंट स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, और वहाँ पर वो अकेला होता है। और वो बोलता है कि मैं अकेला ही इस छोटे से परीक्षण करने के लिए प्रवेश करूंगा, मैं जल्द ही बाहर यहाँ से आ जाऊंगा। और वहाँ पर वो वहाँ से कुछ कहीं जा रहा होता है, और उसका एंट्री होता है जो टेस्ट उसकी को काल कोर्सी में पहुंच चुका होता है। करंट सीन होता है, सिटी होती है, जो डेंजर लेवल लो होता है। दिस वाज मेड शॉर्टली आफ्टर द अपोकलिप्स, सो दिस वेपन इज सिट इन द डेंगिंग इज द टेगर। वहाँ पर कोई वेपन सी होती है, बस पर क्लिक करता है, उस वेपन को ले लेता है। और वो बोलते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि हथियार जितना कमजोर होगा, मेरे को का परीक्षण करना उतना ही आसान होगा। और वहाँ पर वो जो वो मोटेंट सी होते हैं ना, उनको मारने के लिए वो जा रहा होता है। और वो उसको देख कर, और वो उसकी जो भी कौशल स्वेट स्किल होती है ना, उन सभी से वो मुटेंट को
मार देता है वहीं पे और बोलता है कि यह कभी बुरा नहीं था। इस जो टाइम होता है ना वो वहाँ पर हंट करने का होता है। और जो एनिंग होता है ना वो वहाँ पर वो एक दरवाज़ा होता है वहाँ पर वो उसको खोल रहा होता है। और उसके हाथ में जो वेपन होती है ना वो उसको, और वहाँ पर एक और डेमन होता है वो वहाँ पर काफ़ी उसको, उसका जो मुंह होता है ना उसको इसको मारने के लिए वो सोच रहा होता है। और ये बोलता है यहाँ पर एक और डेमन है, और ये वहाँ पर उस पर वो इसकी ओर हमला करता है। और ये उसको उसी वेपन से उसके मुंह में इसको घुसेड़ देता है और वहीं पर वो लेट जाता है। और वो बोलता है यदि उसकी भौतिक स्थिति होती है ना वह वहाँ पर इसकी इष्टतम नहीं होती है, वह बोलता है मेरे पहले से प्राप्त युद्ध जो कौशल है ना इन लाशों को एक आसान लक्ष्य बनाते हैं। तो है कि जैसे वास्तव में अपने कौशल का जो परीक्षण होता है ना वो वहाँ पर करने के लिए मुझे इस क्षेत्र में प्रवेश करना ही होगा। और वो जो एरिया होता है ना वो वहाँ पर वो सीढ़ियों के द्वारा वहाँ पर वो, चलो सीढ़ी के माध्यम से इस इमारत से बाहर निकलने के लिए वो जो वो बिल्डिंग होती है ना उससे बाहर निकलने के लिए वो इस सीढ़ी का अपनाता है। और वो आता है जो दुकानों से गुजरने के बाद जो बॉस का क्षेत्र दाईं ओर के पार्क में होना चाहिए था ना वो वहाँ नहीं था। और यहाँ पर काफ़ी जो डेमंस होते हैं वो दिखाए जा रहे हैं। जो डेमन उस पर हमला करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। वो बोलते हैं ओ ग्रेट देयर नंबर आर रैपिडली, और इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और ये यहाँ पर काफ़ी संख्या बढ़ चुकी होती है। और यहाँ पर जो इनिंग होता है ना वो बोलता है अफसोस की बात है कि चाहे आप कितने भी सामान्य ज़ॉम्बी को मार डालें जो उनकी वो एनर्जी होती है ना वो वहाँ पर नहीं पड़ेगी। जो वो बॉस होता है ना वहाँ पर काफ़ी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि वो उस जो बॉस का वो है ना उसको वो उसको मिल गया है। और उस वो बॉस है ना उनको मिल गया है, कुछ नोटिफिकेशन आ रहा होता है। और जो पीक लेवल जो उत्तर दिवस लास्ट वहाँ पर कुछ कमिंग सा हो रहा होता है। और जो कि वो है वो वहाँ पर आ चुका होता है जो कि काफ़ी काफ़ी बड़ा होता है। और बोलते हैं ये काफ़ी जल्दी नहीं है, और यदि आपका जो स्किल है ना वह अब असल में मजबूत नहीं है तो ऐसे में, और वो उसको वहाँ पर जो वेपन होती है ना उससे वो उस पर हमला करता है और उसको वो मारता है। और बोलता है कि चाहे यह कितना भी शर्मनाक क्यों ना हो आप आसानी से जो है ना वो जो डंजियन होती है ना उनसे बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ पर जो स्किल होती है यूज़ करने के लिए रेडी हो चुकी होती है। और जो स्वेड स्ट्रॉम होती है ना उसका जो लेवल है वो वहाँ पर दिखाया जा रहा है। वो बोलता है कि यह ऐसा है कि इसका जो है भाई इसका जो अंत है ना भाई एक ही हिट में हो जाना चाहिए था, और इसका अंत भी वो हो चुका होता है। यदि वह कौशल का परीक्षण करने नहीं आता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि यह कितना मजबूत है। इस शक्ति से केवल जो पीक लेवल 2 मोटेंट को भी खत्म किया जा सकता है। एंड वो आपका जो उसका लेवल होता है ना जीरो पर, मेरे पास वो लेवल पर मतलब जीरो लेवल पर ही हुई। और जो अपने चरम स्तर पर जो डेंजन को मार डाला है ना भाई, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त की है उनकी परीक्षण जो 50% वहाँ पर उन्होंने जो कट किए गए हैं ना उनकी परीक्षण काल कोठरी से दिए गए सभी अनुभव सैन्य क्षेत्र के आध्यात्मिक पत्रों से आते हैं। वे सामान्य काल कोठरी जितने अच्छे नहीं होते हैं। सफ़ेद जो वाइट इक्विपमेंट होता है ना उसके हाथों में वो देने के लिए बोलते हैं। और वो बोलता है कि मैंने पहले कभी जो होती है ना डेंजियन मैं उपकरण देने के बारे में कभी नहीं सुना, तो यह कहाँ से आया है। और जो एजल्टी वो +1 है और स्पीड एंड शूटिंग स्टेबिलिटी इंक्रीज बाय वो 15% बढ़ चुकी है। और वो जो दस्ताना होता है उनको इक्विप कर लेता है। और इस तरफ सर्व सर्वनाशकारी दुनिया में स्तर जो लेवल 2 है उसका एक सामान्य जागृत व्यक्ति सफेद उपकरणों का पूरा सेट करने में सक्षम नहीं हो सकता। इस जीवन में से एक भी बुरी शुरुआत नहीं है। एनिंग होता है ना वो बोलता है कि जो मेरा मिशन था ना वो तो यहाँ पर आकर ही पूरा हो चुका है। और जो मेरी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो उसका वो उपकरण होता है ना वो भी मिल गया होता है। अब यहाँ रहने का कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ बोलता है कि टाइम टू अगर जब बेंजीन होती है ना वहाँ से निकलने का समय हो गया होता है। और वो बोलता है कि मेरा काम पूरा हो गया, यह टोकन देने के लिए धन्यवाद। जहाँ से वो आया था वहीं से वो लौट रहा होता है। और वो जो कमांडर होता है इतनी तेजी से बाहर आया बर्दाश्त से डर गया होगा ही ना, उसको बोल रहा काफी डर गया होगा। लेकिन वो उस टीम को परीक्षण जो टेंशन होता उस किसने जाने दिया, क्या मैं यह नहीं कहता कि आप उसे अंदर नहीं आने दे सकते। जब वो टेस्ट होता है ना डिसीजन का वो काफी कठिन है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें भाई याद क्यों नहीं है। भाई दरअसल इसमें कोई भी टीम नहीं घुसी, हम हिम्मत नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं, कोई टीम नहीं थी। फिर कैसे हुआ सेकेंड से मुटेंट वो सारे डाई हो गए। और जो उसका उपकरण होता है वह भी गिरा दिए गए, कोई रास्ता नहीं है कि लेवल 2 जागृत हो जाएगा। अब बेस काल कोचिंग प्रवेश कर गए हैं ना। और जो इनिंग बात होता है वो अकेला था और वो भी काल कोठरी में थी। उसने कहा कि वह कुछ परीक्षण करने जा रहा है।
इसलिए उसने उसे जाने दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वह परीक्षण कर रहा था कि यह काल कोठरी के मालिक को हरा सकता है। तो वहां पर एक बंदा जो जो गन से बेच रहा होता है वो बोलता है 7 वो काफी कुछ आटे बेच रहे होते हैं और उस 20 राउंड बोला बारूद दूंगा ऐसा कुछ वहां पर बोल रहे होते हैं। और जो तली हुई जो मेंटोस होते हैं मजीद प्रति क्रेडिट सेलिंग पर सेल हो रहे होते हैं। हालांकि में जो स्तंभ होता है ना उसका आसानी से हराने में सक्षम था। स्थिति अभी भी गंभीर है। जो स्थिति होती है ना वो अभी भी काफी सिचुएशन काफी गंभीर होती है। और बोलते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल से जल्दी यहाँ पर लाओ। और जो स्क्रैम हुस साल डिजिट पास्ट आउट। और 1 साल बाद आई आपदा का तो जिक्र ही नहीं हो रहा होता है यहाँ पर। और जो लेवल 3 के मुटेंट होते हैं ना वो काफी बड़ी संख्या के हमले के कारण जो स्वर्गीय बिंग सुरक्षित क्षेत्र जली हुई भूमि में बदल जाएगा और लाशें हर जगह बिखर जाएंगी। और इन 10 दिनों में जो स्वर्गीय पवन शहर के शहरी क्षेत्र में एक जो भी दंगा होगा ना जिससे लाशों का एक ज्वार बनेगा जो फिर स्वर्गीय पवन सुरक्षित क्षेत्र पर हमला करेगा। और जो भी डेंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है वो जीवन पर खतरा भी मंडरा रहा है। मुझे तेजी से मजबूत होने की जरूरत है। और जो भी अर्जेंट वहाँ पर रिपोर्ट होती है वो वहाँ पर आ रही होती है। इसका लेवल एसएस टैलेंट जो भी डिस्कवर्ड हुआ है वो वहाँ पर हेवली विंड सेफ जोन में होता है। जिसका एबिलिटी रीड द रिपोर्ट ऑलरेडी लेवल एसएस टैलेंट होता है ना प्योर ब्लड होता है जिसका गुड प्रोस्पेक्टेड पड़ता है। एनिंग का लेवल एसएस टैलेंट जो फिजिक्स सिस्टम इनकेडेड है और जिसको हाल ही में लेवल 3 में बहुत से लोग हताहत हुए हैं। इसलिए ऐसी प्रतिभा करेंगे में शामिल करना सौभाग्य की बात है। खैर हमें प्रशिक्षण में तेजी लानी होगी और सभी जल्दी से जल्दी हमें पूरा करना पड़ेगा। और उसे सीधे राजधानी सैन्य क्षेत्र में शामिल करने और उसे कमांडर इन चीफ प्रशिक्षक देने के बारे में क्या ख्याल है। आप अभी जो अवैध गड्ढा होता है ना उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लेवल 3 और 4 के बीच होता है। और जो अभी तक हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं चाहे वह 4 महान कमांडर हों या तो सेना में लेवल 3 के दर्जन भर हों। यहाँ तक कि हमारा कमांडर इन चीफ भी कोई लेवल 4 तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। और जो कमांडर होते हैं वो बोलते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम शुरू से ही सर्वोत्तम संसाधनों से प्रशिक्षित नहीं हैं। इस तरह शुरुआत करने का अच्छा विचार है और प्रयास के लायक है। और वो बोलते हैं यहाँ ऐसा कुछ है जो लेवल ऐसा टैलेंट के पास होता है ना वो इसको अंकर कार्यक्रम के लिए चुना गया और एक नंबर के समय प्रचित किया जाएगा। उसे तुरंत राजधानी संचित स्थानांतरित कर ट्रांसफर वहाँ पर कर दिया जाएगा। तो वो कमांडर होते हैं वहाँ कुछ सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे है और जो आप ऐसी प्रतिभा क्यों अस्वीकार कर रहे हैं। वो चीफ कमांडर होते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। और क्या चौथा सैन्य क्षेत्र फिर से बात शुरू करने जा रहा है कि आपने अतावश्यक रिपोर्ट का अंतिम पैराग्राफ नहीं पढ़ा है। उसने एक मानसिक तंत्र को जागृत कर दिया है। हमारे रिकॉर्ड की शुरुआत से पिछले 70 वर्षों में कोई लेवल 3 मानसिक प्रणाली नहीं रही। जो भी मानसिक तंत्र जागृत हुआ जिन लोगों ने मानसिक तंत्र को जागृत कर लिया उनकी जो बॉडीज की जो कैपेसिटीज होती है ना वो काफ़ी लो लेवल की हो चुकी हैं और आमतौर पर सहायक स्थिति में वो होती हैं। और जो कमांडर्स होते हैं ना वो वहां पर बना किसी प्रोटेक्शन के अकेले लड़ना आत्मघाती उन पर हुआ था। और जहां तक एकल खिलाड़ी पदोन्नति मिशन का सवाल है लेवल 2 तक था उसका लेवल 1 2 तक था उनका लक पर डिपेंड हुए थे। और जो उसका पीक पे होता है ना लेवल 2 और लेवल 3 होता है आप सभी को पता है ना वो चीफ कमांडर बोलते हैं। वो जो वो सक्सेसफुल का प्रमोशन होना वो लेवल 0 पर है। लेकिन यह काफी सख्त होता है। जो पावर लोअर होते हैं इनिंग की इंपॉर्टेंस वहाँ पर काफ़ी कुछ होती है जो भी संसाधन अनमोल है और उन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता। जो भी नेक्स्ट डे होता है ना और जो हमारे ली जॉन होते हैं वो उम्मीदवार इनिंग के चयन को अस्वीकार कर दिया गया और इस महत्व को कम कर दिया गया। वो इस न्यूज को देखकर काफ़ी कुछ शॉक्ड हो रहे होते हैं और वो बोलते हैं जो भी फिजिक्स सिस्टम होता है उसको लेवल 3 तक नहीं पहुंचा सकता। मूल्यांकन क्षमता लेवल 3 इस तरह ए या उससे भी कम के बराबर है। महत्व इतना अधिक नहीं है। जो भी कमांडर जीरो होते हैं जो कमांडर जीरो होते हैं ना वो बोलते हैं क्या हम आप भी उससे व्यवहार देना चाहते हैं जो हमने पहले किया था। ऊपर से यह पुष्टि हो चुकी है कि उसमें कोई क्षमता नहीं है। इस मामले में उसकी पूरी योजना रद्द करें। उसकी सुरक्षा के लिए भेजे गए कर्मियों को वापस लें। और जब वो 3 कमांडर भेजे गए थे उनको वापस लेने के लिए बोलते हैं। और इसके अलावा संदिग्ध की आत्महत्या के कारण इनिंग की परीक्षा में बाधा डालने वाली जांच की विवादित हो गई है। क्या आप हमें अब भी जारी रखने की जरूरत है। उसकी क्षमता के कारण पहले ही इस पर सहमत हो गया था लेकिन अब जब यह चल ही गया है तो जांच के लिए और क्या बचा है। जो कमांडर जीरो होते हैं वो बोलते हैं तो आप कुछ समझ रहे हैं ना।
जो एनिंग होता है ना वो ऐसा एग्जीक्यूटिव का अंतिम निर्णय दे दिया गया है। आपकी जो कैपेसिटी है लेवल 2 है और सुरक्षा क्षेत्र में आपकी योजना रद्द कर दी है। लेकिन अंकुरण कार्यक्रम में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी नोटिस दे दिए गए हैं। अलविदा। यदि संभव है कि मेरी क्षमता केवल लेवल 2 हो गई है और जो वो कमांडर्स होते हैं वो भी वहां से चले गए होते हैं। मेरी प्रतिभा कभी ऐसे स्तर थी जितनी ऊंची है, भले ही परीक्षण में ऐसे स्तर बताया गया हो, क्षमता उसका करने के लिए पर्याप्त है, तो वो वहां पर कुछ समझ गया होता है। और स्वर्गीय हवा जो भी सबब जौन भी एएस को बड़ी संख्या में उत्पादन द्वारा घेरा जा रहा है, इस बिंदु पर सभी जागृति को अभी भी कचरा माना जाता है। और जो फैक्ट होता है ना उसको लें जागृत अपने अपर्याप्त मानसिक आंकड़ों के कारण जो लेवल 4 तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्हें अपनी मानसिक प्रणाली का अभ्यास करना होगा। जानते हो ना, और मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ होगा जो वरिष्ठों को मेरा वास्तविक मूल्य देखने से रोक देगा। क्या मुझे जो कैपिटल होती है ना वहां पर जाकर उनको बताना चाहिए कि मेरा जो वो लेवल है ना वो एस है और इसका स्तर लेवल 4 है। पहुंचने के लिए मानसिक जागृति ही वहां पर उसको वो कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिसको उसको लेवल दिखाई नहीं दे रहा था। और जो कुछ भी हो, जो कुछ भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, मुझे अभी भी जो करना चाहिए वह यह है कि मैं जल्द से जल्द अपनी ताकत को लेवल 3 पर बहाल करने का एक तरीका ढूंढूं। और तब तक ये सभी मुझे मुद्दे जो होते हैं वो सुलझ जाएंगे। मेरे पास जो तलवार देवता प्रणाली है ना वह उसका एक तूफान होता है। लेट्स गो स्टार्ट द हंटिंग मुटेंट्स को मारने के लिए वो बोलता है और वहां से वो निकलता है। और हरे राइफल वाला लड़का, क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहते हो? और वो एनिंग को उस कमांडर को बोल दें, आइए टीम बनाकर लेवल 1 को शिकार करें, सफलता मिलने का आपको कुछ वहाँ पर अनुभव मिलेगा। हमें फॉलो करो, हम आपको यहाँ पर सेफ रखेंगे। एक टीम बनाए, लेवल डेवलपमेंट को शुरुआत में उतना अनुभव नहीं देते हैं, इतने सारे लोगों के साथ हम पर्याप्त कैसे पा सकते हैं? वो बोलता है कि नहीं शुक्रिया। हे बॉय यू आर, तुम साहसी हो, हमने देखा है कि आप अकेले हैं और हम आपकी मदद करना चाहते थे, लेकिन आप वास्तव में नहीं जानते इसकी सराहना कैसे करें। और आप यहाँ मत भूलो कि जो इसका जो बिगेस्ट वर्ल्ड होता है ना वह कितना बड़ी हो गई है। और हमको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी दयालु हैं, आपको नहीं लगता कि आपका रवैया कुछ ज़्यादा ही है? वहाँ पर कुछ हाथापाई के बारे में वो सोच रहा होता है और उसकी आंखों में ऐसा दिख रहा है वह बहुत ठंडी है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानवर मुझे घूर रहा है। ऐसी आंखें केवल उन्हीं के पास होती हैं जिन्होंने अनगिनत जीवन मृत्यु का अनुभव किया हो। यह नौजवान सचमुच कुछ अजीब सा है। वो इन्हीं को वो कुछ अजीब सा बोलते हैं। और उसके जो होता है वो फॉरेस्ट में छह का यह जंगल स्वर्गीय वन सुरक्षित क्षेत्र के बाहर सबसे खतरनाक स्थानों में से एक होता है। यदि आपको कुछ रिमेम्बर हो ना तो इस जंगल के सबसे गहरे क्षेत्र में लेवल 2 एक उत्पाद चाहिए और उनमें से एक चरम स्तर पर होना चाहिए। जो लेवल 0 से लेवल 1 तक पदोन्नत होने के लिए आपको 3 लेवल के एक मुटेंट को वहां पर मारना पड़ेगा। और जो भी टेस्ट हॉरिजॉन्टल होता है ना वह मैंने एक चरण को लेवल 1 उत्पत्ति को मार डाला, हालांकि इनको आधा हो गया था, फिर भी ऐसा सामान लेवल 1 के बराबर था। लेकिन उनको लौटाने के लिए मुझे इस जंगल 2 मुटेंट को मारना होगा। और जो मुटेंट वहां पर ढूंढ रहा होता है और वहां पर उसको मुटेंट भी दिखाई दे जाता है। मुझे तलवार का उपयोग न करने का प्रयास करना चाहिए, तलवार का तूफान उन्हें एक ही चाल में मार सकता है। और वहां पर कुछ और ही का उपयोग करता है। वो बोलता है मुझे न केवल मानसिक अनुभव की आवश्यकता है बल्कि मुझे अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने मानसिक तंत्र को जागृत कर लिया है वे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। मुझे वरिष्ठों की नज़र में इस रूनी को बदलना होगा। नॉट जस्ट मी बट दोज हु आर capable of reaching level 3 must find a way to physically awaken, otherwise it will be too late when the level 4 mutant arrives। वो मुटेंट वहां पर ढूंढ रहा होता है और जब मुझे वरिष्ठों को मानसिक प्रणाली के महत्व से अवगत कराने का एक तरीका वहां पर उसको खोजना होगा। और वहां पर वो कमांडर्स होते हैं ना उन्होंने कुछ गन से फायर वहां पर कुछ सुना होता है कि बोलते हैं जो यंगस्टर यहाँ से गया है यह वही कर सकता है। यहाँ वृक्ष दानव के निकट कहीं से आया है, ऐसा लगता है कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सब लोग भागो, फायदे की तलाश मत करो, वह लड़का मौत मांग रहा है। वहां पर वो क्योंकि पीक लेवल मुटेंट होते हैं ना वो ट्री डेमन होते हैं, वो वहां पर आ रहे होते हैं। और जो मिडिल लेवल मुटेंट होता है ना वो विंटर इज कमिंग होता है 2 at once, जो कि दो में एक ही मुटेंट वहां पर आ रहा होता है। जो कि एक और वहां पर कहाँ हो सकता है, वो वहां पर काफी भयभीत सा होता है। नीम होता है ना जो फॉरेस्ट में होता है, जो कि सेकंड डेमन को ढूंढ रहा होता है, उसको वो सेकंड डेमन वहां पर दिखाई देता है और वो बोलता है कि यही एक अकेला डेमन है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि जिसे मैं समझ सकता हूँ और उसे देख पा रहा होता है। और भाई जो उसके सामने होता है ना उसके हाथ में एक गन टाइप की एक स्वेट होती है और उसको उसको मारने के लिए वह बोलता है कि यह काफ़ी कुछ डिफरेंट टाइप सा लग रहा होता है उसको, यह काफ़ी अलग है सभी से। और वहाँ पर वो काफ़ी बहुत तेज भी होता है और वह वहाँ पर कूद भी रहा होता है, इसके कारण वो उसको थोड़ा दिखाई भी नहीं देता है और वो वहाँ से उसको ढूंढने के लिए भागता है।
और बोलता है कि भाई यहाँ से कहाँ गया। और वह देखता है कि वह उसके ऊपर ही होता है और वह उस पर हमला ही कर रहा होता है। और वो वहां से थोड़ा जंप भी ले रहा होता है, जैसे बोलता है विशाल भारी रूप से वास्तव में कूद सकता है क्या। और वहां पर वो कूद रहा होता है और दूसरा अभी तक सामने नहीं आया है। क्या चुप कर, जो चुप कर, हम जो हाइड होकर उस पर अटैक करने की सोच रहा होता है। और वो वहां पर वो सोचता है कि यहाँ भागने का समय नहीं है, इसके बारे में सोचने का भी समय नहीं है मिल पा रहा है। और वो बोलता है, वहां पर वह उसके और उस पर वार करता है और वहां पर वो उसको मारने के लिए वह उस पर वार करता है। और वहां पर उसको कुछ दिखाई सा देता है, जो कि उसमें उसकी जो आईसी होती है ना, वो वहां पर उसी पर वार करता है। और बोलता है वह चीज जो मैंने अभी देखी है वह क्या हो सकती है। और जो हमारी टीम जो कि लेवल 3 को मुटेंट को मारने के लिए वह वहां पर ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करती है, जो कि फेस ऑफ अगेंस्ट द 2 लेवल 1 मुटेंट्स और ऑल मेंबर ऑफ द टीम पर जो कि सीरियसली इंजर्ड हुए थे ना, वह वहां पर काफी कुछ हार चुके होते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा बकाया इतना अच्छी तरह से छिपाया नहीं गया होता है, तो हमारा ऐसा अंत ना होता। और जो उसकी पिछली लाइफ जो रक्षिताना और बांधने वाले को एक विशिष्ट सैन्य दल ने मार डाला था, उस समय उनके शब्दों ने मुझे गलत समझा था। मैं हमेशा सोचता था दूसरा कहीं छपा हुआ है, लेकिन जवाब ठीक मेरे सामने हुआ करता था। और जिसके कारण प्रीवियस लाइफ में जो उसका लॉस्ट हुई थी ना, वो इसी कारण हुई थी। तो कि बांधने की मशीन पेड़ दानव के शरीर पर ही होती है और जो कि हमें दिखाई जा रही है एक आईसी होती है। और यह पता चला है कि बांधने वाले की दाढ़ पेड़ दानव की शक्ति पाप है। हालांकि यह इतने लंबे समय तक नहीं टिकती होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। और जब आपको नवीनीकृत किया जाता होता है, तो वृक्ष दानव जो कि डेमन टेक्स होते हैं ना, वो वहां पर एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई भी चांस उसको नहीं मिल पा रहा होता है कि वो अपने मूवमेंट में थोड़ा सा भी उन पर अटैक करे, पैटर्न बना पाए, इसलिए हुआ था। और वो वहां पर थोड़ा सा करेक्ट होता है तो यह उसकी तरफ ही आ जाएगा। जब मैंने जो उसकी योजना होती है ना, वह उसको आजमाता है, तो वह वहां पर पाता है कि वह उसके सामने ही होता है और वह उस पर हमला करता है। जो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है वह उसका बाइंडर होता है, वह थोड़ा सा अंधा भी होता है। और वह उस पर वार करता है और उसकी जो आय होती है ना, वह उसी पर उस पर वार करता है। और उस पर वो जो स्वैड होती है ना, उसी से हमला करता है और उसको मार के वो नीचे आ जाता है। और वो उसको छीन भी लाता है। जो उसका डेमन होता है ना, उससे जुड़े नहीं होते हैं, तो आप हास्यास्पद रूप से कमजोर बांधने वाले होते हैं। और वो जो दिखाई दे रहा था ना, वह उसके हाथ में होता है और वो उसको पकड़ लेता है। और वो डेमन काफी वहां पे चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पर जो स्वैड होती है ना, उस स्वैड से वो किसी ने सोचा होगा कि बाइंडर जो बफ है उसके बिना जो डेमन है उसकी लेवल 1 तक नहीं पहुंच पाती होगी। और वो डेमन वहां से अगर उस पर हमला करता है और जो स्वेट से ना वह उस पर हमला करता है, वो बोलता है कि अब तुम्हारा स्ट्रगल को यहाँ पर बंद कर दो। और वहां पर वो डेमन काफी शांत सा हो जाता है। और जो वो बोलता है कि जो भी डेमन ट्री डेमन होता है ना, उसको गुड बाय करने के लिए बोलता है और उसमें वो स्वेट घोष देता है। और वहां पर उसका जो होता है ना, वो वहां पर किल्ड हो चुका होता है। तो आपने मध्य स्तर लेवल 1 की जो जो मुटेंट बाइंडर होता है ना, उसका जो एक्सपी उसका गेन कर लिया है। और आपका जो किल्ड लेवल पीक लेवल उनका मुटेंट है जो ट्री डेमन था, उसका एक्सपी होते हैं ना, उसने जो गेन कर लिए होते हैं। और आपने जो सामग्री प्राप्त कर ली है जो ट्री डायमंड की, जो कि सफ़ेद थी, और आपने जो ऑप्शन की है ना इक्विपमेंट जो डेड ट्री आर्मर की जो फाइट थी ना, वह आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। आपने सामग्री विशाल पंजा जो सफ़ेद होता है ना प्राप्त कर लिया है। आपको एक मानसिक फल जो सब फल जो लेवल 1 प्राप्त हुआ है ना, हालांकि यह आदर्श नहीं था, फिर भी यह एक अच्छा युद्ध अभ्यास है और मुझे इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। वहां पर वो चार्ट में कुछ पढ़ सा रहा होता है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली यहाँ पर। हालांकि अभी भी मानसिक फल जो होता है ना, वो अभी उसको नहीं मिला होता है। जो कि फिजिक फ्रूट होता है ना, उसका उपयोग जो यूज करता है ना, उसका इफेक्ट वहां पर जो उसकी तो यूजर कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसका परमानेंटली इंक्रीज है, बस वहां पर 1 पॉइंट बढ़ चुका है। और इसका 20% इंक्रीज रिकवरी रेट होता है, जो कि एचपी है कि आप इसका यूज करने का उपयोग जानते हैं। और वो वहां पर उसको यस बोलता है। उसके हाथ में जो आईसी होती है ना, जो सफेद कलर की होती है, जो जागृत लोगों के लिए बड़े स्तर पर अपग्रेड करने से केवल 4 अंक जुड़ते हैं। और यहाँ पर आफ्टर यहाँ पर हम जो दो मालिकों को हराने के बाद थोड़ा सुधार कर लिए हैं, वह परिणाम बहुत अच्छा हो। वो कमांडर्स होते हैं ना उस फॉरेस्ट के आगे, वो बोलते हैं जो बॉस का जो मानसिक दबाव होता है वह गायब हो चुका है। क्या वह बंदूक की गोली हो सकती है क्या। जो लेवल 2 का अपग्रेड होता है ना, बट देयर इज नो वन एल्स हियर बट अस एंड दैट बॉय, उस बॉय के अलावा वहां पर कोई और नहीं था। क्या उसी कैल्ट ने उसको बिगड़ कर लिया है और वहां पर वापस आ रहा है। क्या हम उसको
क्या वह एक अपमानजनक है। और वहाँ पर 30 मिनट लेटर के और वो वहाँ पर एक सिटी होती है ना, वहाँ पर वो एंटर करता है और बोलता है जो भी बेंड सेफ्टी जोन होता है ना, उसका सेक्शन होता है ना, जो परचेसिंग मटेरियल लेने के लिए वो शॉप पर जा रहा होता है। नमस्ते, क्या भी सामग्रियां हैं जिनका आप व्यापार करना चाहते हैं। और वो उसको एक थैला सा देता है, बोल रहा है ये सब ले लो। और उससे वो पूछता है कि हालांकि मैं सिस्टम की ट्रेंडिंग चैनल का भी उपयोग कर सकता हूँ, इस स्तर पर कोई भी संसाधन बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और पैसों को सावधानी से संभालना पड़ता है ना, इसलिए इस प्रकार का व्यापार जो है वह मेरे लिए अधिक उपयुक्त है। और वहां पर वो एक लड़की सी होती है ना, वहां पर वो लड़की होती है ना, वो बोलती है कि हेलो, जो आपने अभी 4 पीसेस का टुकड़े लिए हैं ना, क्योंकि लेवल 1 पे जो लेवल 1 के मुटेंट होते होते हैं, दे कैन बी यूज टू जो 1 पीस और आर 1 के ऑफ सेंस इक्विपमेंट हैं, और जिनका एस्टिमेटेड प्राइस होता है ना अराउंड 697 क्रेडिट पॉइंट है, और आपको ऐसा कुछ देना होगा। और वो बोलता है इट लुक्स लाइक्स जैसे, और ऐसा लगता है कि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं हमारे कस्टमर के रूप में, इसलिए हम हमारे नए ग्राहक को जो सामग्री वो खरीदेगा ना, उस पर हम उसको 700 क्रेडिट पॉइंट होंगे, क्या आपके लिए ठीक होगा। और वो एनिंग बोलते हैं ना कि इस सर्वनाश में जो भी 700 क्रेडिट पॉइंट्स है ना, कैन बाय मोर देन 200 ग्राम 200 किलोग्राम वो मीट वो खरीदने के लिए वहां पर आया हुआ होता है, जो कि 7 to 8 month सेंट्री सोल्जर वर्क फॉर यू, इट्स एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस होता है ना, उसको भाई हाई प्राइस लगता है। और बोलता है एस जस्ट सेटल बिल शॉपकीपर, बिल दिखाने के लिए बोलते हैं। और उसको वो शॉपकीपर होते हैं ना, उसको बिल दिखाते हैं, बोलते हैं क्रेडिट अंक जो वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं, कृपया यहाँ पर जांच सकते हैं आप। हम हमेशा वर्क करते हैं कि जो आपकी इक्विपमेंट और सप्लाईज और फायर आर्मर्स होते हैं ना, उनकी ऑफर का कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। और यहाँ पर कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, इसके लिए जो क्लाइंट होंगे ना हमारे, उनको ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आप ठीक हो ना सर। और उस सर को पूछता है कि आप इसे देख सकते हैं कि आपके पास कोई जो स्किल बुक है, उसके पास जो मतलब जो स्वेड स्किल्स होते हैं उसके वो आपके पास हैं या नहीं। लेकिन वो बोलते हैं हम करते हैं, लेकिन उनका इस लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए हम काफ़ी कम ही बेचते हैं। और वास्तव में यहाँ और जो लेवल काफ़ी लो होते हैं ना, उनके पूरे पूरे स्वर की भवन स्ट्रक्चर क्षेत्र में केवल लेवल डी कौशल ही होता था। हमारे पास जो कि लेवल जो 3 ही किताबें हैं कि आपने खरीदना चाहेंगे, वो गलत बोलती है। इनका लेवल डी स्किल होता है, जो कि जो जो मेंटल से दिखाई जाते हैं। इनका जो स्वेड स्किल है, जो स्किल इफेक्ट होता है ना, वो आफ्टर स्पेंडिंग जो पोर्सन होता है ना उनका, उनका स्टेमिना और जो फिजिक एनर्जी है, वो उनका जो पावर अप होती है, जो अटैक होता है ना, वो 1-2 टाइम के लिए काफ़ी कुछ वो डैमेज करेगा। और जो लेवल डी स्किल स्वेड स्किल है, उसका इफेक्ट आफ्टर स्पेंडिंग, और यहाँ पर जो लेवल एलिजिबिलिटी डैमेज वहाँ पर पड़ सकता है। और जो स्वेड स्किल उसका जो लेवल डी की कंटिन्यूस स्लैश होती है ना, उसका जो होता है जो हाई कंजम्पशन और स्टेमिना, लेवल 3 की जो थर्ड लेवल की बुक होती है ना, उसमें जो तीव्र स्लैश का कारण बनता है। प्रत्येक हमले से शक्ति को 6 गुना नुकसान होता है, और जो अतिरिक्त रक्तस्राव प्रथा करने के लिए वहां पर होता है। कि हमारे पास ऐसा भी लेवल 1 की सभी बेकार पुस्तकें होती हैं, वो ऐसा सोचता है। हालांकि मुझे सिस्टम के बदले हुई कौशल शक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बदले हुई कौशल के प्रभाव अभी भी मूल से निकटता से संबंधित हैं, इसलिए मैं कोई याद से कौशल नहीं चुन सकता। और जो जो जस्ट लाइक विद जो उसकी जो स्वैड स्ट्रॉन्ग स्किल है ना, वो उसको टेरिफ्लाइंग स्ट्रॉन्ग देयर आर स्टिल अ शॉर्ट डिले, वहाँ पर उसको छोड़ने में काफ़ी कुछ डिले होती है, जैसे वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं उस एरिया को कवर करने के लिए। वह काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसको वो वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जो कि जो एनकाउंटर होता है ना, हाई लेवल के मटन को मारने के लिए काफ़ी कुछ फ्यूचर में काम आ सकता है, लेकिन इसका योग्य नहीं होता है कि स्वैड स्ट्रॉन्ग वहाँ पर उसके उसके कन्फ्रंट मुझे भ्रमित करने के सक्षम हो पाएगा। कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, और वो डियर क्लाइंट वो शॉपकीपर उसको बोलते हैं। लेकिन वो बोलता है कि वास्तव में यदि आप जल्दी में नहीं हैं, तो हम आपके लिए अन्य जो सेफ्टी जोन होते हैं ना, उनकी बुक्स आपको जो ट्रांसफर करवा सकते हैं। जब तक आप हैंडलिंग शुल्क का भुगतान करने को तैयार हैं, हम लेवल सी पुस्तकें पा सकते हैं। यदि आप जो स्वैड स्किल है ना, उसके लिए आप मांग निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो लेवल बी भी ठीक होगा आपके लिए। और जो ये नहीं होता है, वह बोलता है कि मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है उस स्वैट कट स्किल की। वो चाहता था कि भाई उसको काफ़ी एक्सलेशन स्किल चाहिए होती हैं, क्योंकि उसको वह बदल सके। और शॉपकीपर बोलते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो लेवल 1 की जो मुटेंट मटेरियल होते हैं वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि एक गलत स्किल है, इसकी पॉसिबिलिटी और रिस्क एंड हेड स्ट्रांग होने भी होने चाहिए। जो भी हो, इसके बारे में सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। वाट एवर, नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट इट। और वो शॉपकीपर बोलता है तलवार काटने का कौशल 600 क्रेडिट पॉइंट होता है, जो इस स्किल बुक में
आपको पहुंचा दिया जाएगा, डियर क्लाइंट। और उसका जो परचेस करता है ना, वो एक डिब्बे में पैक करके उसको दे देता है। वो बोलता है टेक केयर, हम आपको दोबारा मिलेंगे। और वहां से वो जा रहा होता है ना, उसके 100 क्रेडिट पॉइंट हैं, वो वहां पर उसको रह जाते हैं। और वो बोलता है लेट्स बाय सम यमी फूड फॉर जेक। जो क्रेडिट पॉइंट वहां पर रह चुके होते हैं ना, वो अपनी बहन जियोन को कुछ फूड खरीदने के लिए वो वहां पर उसको देखता है। और वो बहन होती है ना, भाई तुम पर इतना स्वादिष्ट खाना क्यों लाए हो। और वहां पर वो स्वादिष्ट खाना लाया होता है। और मैं अब जाग रही हूँ, क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था कि मैं भविष्य में अच्छी चीजें होती रहेंगी।